गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये 19 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए प्यारा सा है, डायमेंशन का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ई चार्ज है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक कांस्टेंट एच एंड स्पीड ऑफ लाइट सी। ठीक है बच्चों। अब आगे कह रहा है इफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज गिवन बाय रिलेशन y इक्वल टू, मान लो y एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और जो इन क्वांटिटी से ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, चार्ज के ऊपर डायमेंशन अल्फा, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डायमेंशन बीटा, एच के ऊपर डायमेंशन गामा और सी के ऊपर क्या है, डेल्टा। ठीक है। एंड n is non-zero integer, then अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ n। हमारे पास ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जिस फॉर्म में आपको अल्फा बीटा गामा और डेल्टा को n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो ऑप्शन है क्या बच्चों, ए। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि कैसे हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हुआ, है ना। देखते हैं। और सॉल्यूशन देखें आप लोग। सॉल्यूशन बनाने से पहले हम चारों क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं, यहां पे लिख ले बच्चों, है ना। देखिए तो डायमेंशन ऑफ सी अर्थात की स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है डायमेंशन बच्चों, एल टी माइनस वन। अब इसके बाद है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो भाई हमारे पास रिलेशन होता है E इक्वल टू एच बाई टी। भाई होता है ना, फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, जो लिखा जा सकता है एच अपॉन टाइम पीरियड। तो हो जाएगा क्या, एनर्जी इनटू टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा क्या, एनर्जी का होता है क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टी इधर आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो टी माइनस वन हो गया। तो एच का डायमेंशन आपके पास ये है। अच्छा उसके बाद चार्ज। चार्ज क्या होता है, तो करंट इनटू टाइम। तो करंट का डायमेंशन होता है ए, और टाइम के लिए हम टी इस्तेमाल करें तो ये हो गया चार्ज का डायमेंशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ पे निकालना, है ना। तो फॉर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम एक खूबसूरत सा रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, फोर्स अपॉन चार्ज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा और चार्ज स्क्वायर का डायमेंशन इनटू अपॉन अपॉन फोर्स इनटू एरिया का डायमेंशन। अच्छा इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आएगा, तो ये है चार्ज इक्वल टू क्या है बच्चों, और एरिया के लिए आप लोग इस्तेमाल कर ले स्मॉल ए, ताकि एम्पियर से हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया स्मॉल ए। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू में से एम ऊपर गया तो एम माइनस वन। अच्छा अब एल ऊपर गया तो क्या हो गया बच्चों, एल माइनस वन। ठीक है। अच्छा हमारे पास क्या है, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और फोर्स का एम एल माइनस वन, तो क्या बचेगा हमारे पास एल। ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, और एल थ्री हो जाएगा ना बच्चों, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू एल माइनस वन अपॉन एल है, एल ऊपर गया एल माइनस थ्री हो गया। ठीक है ये हो गया हमारे पास किसका डायमेंशन, और हमारे पास ये रेशियो का हो गया, और फोर्स और एरिया का टी माइनस टू है। अब ये क्या हो जाएगा, पावर फोर एरिया एम्पियर स्क्वायर टी के पावर फोर। ठीक है
तो ये हमारे पास बच्चों एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया। तो चारों क्वांटिटी के जब डायमेंशन आ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गया। तो देखते हैं, तो गिवन क्या दिया गया है क्वेश्चन में, भाई हमें y नाम की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करनी है इन चारों से जो डायमेंशनलेस है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई के पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट के पावर बीटा, h के पावर गामा और c के पावर डेल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से y को डायमेंशनलेस तब होगा जब अल्फा भी जीरो, बीटा भी जीरो और गामा भी जीरो और डेल्टा भी जीरो। अब देखते हैं अल्फा बीटा गामा इस फॉर्मेट में कैसे दिया जाता है। तो चार्ज की जगह पे हमने रख दिया क्या, 80, ठीक है, के पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे रख दिया क्या, एम एल माइनस वन एल माइनस थ्री ए स्क्वायर, है ना, टी के पावर 4, ठीक है, और के पावर क्या है बच्चों, बीटा। एच के जगह पे हमने रख दिया क्या, एच के जगह पे रख दिया हमने एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना, और टी माइनस वन और पावर क्या है, गामा। अच्छा, सी के जगह पे क्या रख दिया हमने, एल टी माइनस वन और पावर क्या है बच्चों, डेल्टा। अच्छा, अब सिमिलर क्वांटिटी के पावर को हमने जोड़ते चले गए। ए के पावर क्या है, अल्फा, और इधर एक ए पेयर हो रहा है 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा। अच्छा, टी के पावर क्या है, अल्फा, और क्या है बच्चों, प्लस 4 बीटा, फिर क्या है आपके पास माइनस गामा, और फिर क्या है आपके पास माइनस डेल्टा। अच्छा, फिर m के पावर देखते हैं क्या मिलता है। m के पावर है हमारे पास क्या, माइनस बीटा, फिर क्या है m के पावर प्लस गामा, और अब हम देखते हैं क्या, अब क्या बचा बच्चों, l बचा। l देखते हैं क्या मिलता है, तो l आपके पास मिलेगा, l के पावर क्या है, माइनस 3 बीटा, फिर क्या मिल रहा है, l के पावर 2 गामा प्लस 2 गामा, l के पावर प्लस डेल्टा। ये सारी चीजें मिल रही हैं। अच्छा, सिंस y इज डायमेंशनलेस, भाई जो y नाम की ये फिजिकल क्वांटिटी है वो ऐसे पढ़ी जाएगी, y नाम की फिजिकल क्वांटिटी, भाई एम्पियर के पावर इतने डायमेंशन से बना है, टी के पावर इतने डायमेंशन से बना है, इसके पावर इतने डायमेंशन से, और इसके पावर से ये एल के पावर इतने डायमेंशन से बना है। लेकिन वाई डायमेंशनलेस है, अर्थात कि इन सारे पावर्स की वैल्यू इंडिविजुअली क्या होगी, जीरो होगी। तो देयरफॉर आपके पास क्या है, तो आपके पास रिलेशन है बच्चों अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, फिर है माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, और फिर है क्या बच्चों, माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा। अच्छा, ये सारे रिलेशन आप करेंगे ना, तो आपके पास ऑन सॉल्विंग, मैंने सॉल्व किया हुआ था इसको, ऑन सॉल्विंग आपके पास ऐसी सारी चीजें मिलेगी बच्चों। यहाँ पे बीटा, गामा और डेल्टा ये तीनों ही बराबर होंगे, और अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2 बीटा या 2 गामा या 2 डेल्टा के बराबर होगा। अच्छा, इस लॉजिक के अनुसार आप देखें क्या लिख सकते हैं, अगर बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू को n मान लिया जाए बच्चों, क्या मान लिया जाए, n मान लिया जाए। देखें, इफ हमने क्या किया, बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, n उस समय के लिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू 2n हो जाएगी। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये सारी चीजें नेगेटिव फॉर्म में आती है, सारी चीजें क्या आती है बच्चों, नेगेटिव फॉर्म में आती है, जिसके कारण हमारे पास ये सारी चीजें क्या है, माइनस n के बराबर होगा। अब ऐसी स्थिति में तो देयरफॉर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की जो वैल्यू है ऐसे सिमिलर ली जा सकती है। अल्फा की जगह पे आप 2n रख सकते हैं, बाकी ये सारी चीजें क्या होंगी, माइनस एन और माइनस एन।
तो खुद से इसको सॉल्व करके देखिएगा बच्चों, ये सेम प्रोपोर्शन में आपका आंसर आएगा। तो चलिए बच्चों, इस टेस्ट के ऊपर और सारे क्वेश्चन हम करते हैं।